हेलो दोस्तों, आज हम रचनाएं पार्ट 2 इसमें दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना सीखेंगे कि दिए हुए कोई कोण है, कोई दिया हुआ कोई कोण है, उसको कैसे हम समद्विभाजित करते हैं। और एक दूसरा देखेंगे, दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना। तो चलिए पहले इसको समझते हैं, दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना। तो इसमें ज्ञात है कोण एबीसी, रचना करनी है कोण एबीसी का समद्विभाजन, रचना के चरण। इसको कैसे हम चित्र बनाते हैं वही रचना के चरण है। तो पहला इसमें पहला नंबर है शीर्ष बी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक चाप खींचा जो भुजा बीओ को बिंदु पी पर तथा भुजा बीसी को बिंदु क्यू पर काटता है। तो चलिए हम एक चित्र की रचना करते हैं और जैसा जैसा ये बोला है वैसा वैसा हम रचना का चरण चित्र बनाते हैं। तो इसमें है कोण एबीसी, रचना करनी है कोण एबीसी का समद्विभाजन। तो शीर्ष बी से पहले एक हम रेखा खींचते हैं, जिसका नाम देते हैं बी ए, और एक रेखा सी खींचते हैं। ठीक, तो ये क्या है, एक कोण है। इस पे क्या करना है, इसमें देखिए जैसे जैसे बोला है हमको वैसे ही करना है। तो शीर्ष बी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक चाप खींचा। तो हम एक चाप खींचते हैं बी को केंद्र मानकर, हम क्या करते हैं, एक चाप खींचते हैं। यही चाप है। फिर देखते हैं आगे क्या कह रहा है। एक चाप खींचा जो भुजा बीओ को बिंदु पी तथा भुजा बीसी को भुजा एबी भुजा बीओ को बिंदु पी पर, ये क्या है, बी ए पर बिंदु पी पर, और भुजा बीसी पर क्या बिंदु क्यू पर काटता है। ठीक, फिर दूसरा चरण देखते हैं, पी और क्यू को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या या पीकू के आधे से अधिक माप की त्रिज्या का चाप खींचा जो एक दूसरे को एक बिंदु यस पर काटते हैं। तो क्या करेंगे, पी और क्यू को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या या पीक्यू के आधे से अधिक माप, पीक्यू का आधा से अधिक लेंगे, पीक्यू का आधा से अधिक यही होगा। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार पी को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, एक बार क्यू को केंद्र मान के चाप लगाएंगे। तो यहाँ बी से इसको मिला देंगे। ठीक, बी को मिला देते हैं इसको, बी को मिला देते हैं। तो पी और क्यू को केंद्र मान के उसी त्रिज्या या पी क्यू के आधे से अधिक, देखो पी क्यू के आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ से पी क्यू का आधा से अधिक दूरी लेकर यहाँ से एक बार पी को केंद्र मान के चाप लगाएंगे, एक बार क्यू को केंद्र मान के चाप लगाएंगे। दोनों जहां कटेंगे वहां एक
लाइन खींच देंगे। ठीक, त्रिज्या का चाप खींचा जो एक दूसरे को बिंदु यस पर काटते हैं। ये क्या है, बिंदु यस पर काटते हैं, तो इसका नाम क्या है, बिंदु यस। बिंदु यस पर काटते हैं। बिंदु बी और बिंदु यस को मिलाकर यल तक बढ़ाया। तो बिंदु बिंदु बी और बिंदु यस को मिलाकर यल तक बढ़ाया। ये क्या है, यल रेखा है। ठीक, यही रेखाखंड बीएल, यही रेखाखंड जो बीएल है, कोण एबीसी को समद्विभाजित करता है। यही रेखाखंड बीएल, यही रेखाखंड बीएल कोण एबीसी को समद्विभाजित करता है। जो कोण एबीसी को समद्विभाजित करता है मतलब है कि इस कोण को आधा आधा विभाजित करता है। ये बीच में गया है ना, समद्विभाजित मतलब होता है समान दो भागों में विभाजित करना। तो कोण सीबीए या एबीसी को दो समान भागों में विभाजित करता है। इस कोण को समान भागों में विभाजित करता है। इस रेखाखंड को कोण एबीसी को समद्विभाजक या अर्धक भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अर्धक भी कहते हैं, क्योंकि ये बीचों बीच गया है। इस कोण को दो भागों में विभाजित किया, इसका मतलब ये बीचों बीच गया है, तो इसको अर्धक भी कहते हैं। तो वह फिर से समझ लीजिए, एक हमने कोण ले लिया, ए बी सी कोण ले लिया। ठीक, तो इस पे एक चाप लगा, कोई भी एक प्रकार में कोई भी दूरी लेकर एक इस पे एक बिंदु बी पर केंद्र मानकर एक चाप लगाया। ठीक, चाप लग गया तो बी ए पर पी बिंदु पर काटता है और बी सी पर क्यू बिंदु पर काटता है। ठीक, फिर क्या किए, अगला चरण क्या है, फिर प्रकार में बिंदु पी पर आधा ज्यादा दूरी लेकर, आधा देखो आधा यहाँ तक, आधा ज्यादा दूरी लेकर यहाँ पर एक चाप लगाए। यही चाप बदलेंगे नहीं, यही चाप बिंदु क्यू पर केंद्र मानकर एक दूसरा चाप लगाए, जो दोनों बिंदु यस पर काटते हैं। तो बी से यस से होते हुए एक रेखा खींचा जो यल है। ठीक, ठीक, यल तक बढ़ाया। यही रेखाखंड बीएल क्या है, बीएल यही रेखाखंड क्या है, त्रिभुज कोण कोण ए बी सी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ए बी सी को क्या करता है, ये जो रेखा गया है बीएल कोण ए बी सी को समद्विभाजित करता है, अर्थात दो भागों में विभाजित करता है। तो इसे एबीसी का समद्विभाजक या अर्धक भी कहते हैं, तो इसको अर्धक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं रचना। रचना क्या है, चौथा रचना है दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना। तो इसमें ज्ञात है एक रेखा यल और उसके बाहर बिंदु ए है। रचना करनी है, बिंदु ए से जाने वाली रेखा यल के समांतर रेखा की रचना करनी है। रचना के चरण, तो चलिए अब इस रचना को हम बनाते हैं, इसका एक चित्र बनाते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, रेखा यल पर एक बिंदु बी लीजिए। तो एक रेखा खींचते हैं, एक रेखा खींच लिए। इस रेखा का क्या नाम है, यल। ठीक, इस रेखा का क्या नाम है, यल। तो रेखा यल पर बिंदु बी लीजिए। तो बिंदु बी लेते हैं। तो मान लीजिए बिंदु बी यहाँ है। ठीक, ये ले लेते हैं। फिर क्या, ए से बी को मिलाइए। ठीक, ए से बी को मिलाइए। तो मान लीजिए यहाँ एक बिंदु ए है। ठीक, यहाँ पर एक बिंदु ए है, तो ए से बी तक मिला लेते हैं। ए से बी तक मिला लिए। अब आगे देखते हैं। तो अब दूसरा चरण देखते हैं, बिंदु बी को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए। ठीक,
तो एक चाप लगाते हैं। तो क्या है, बिंदु बी को केंद्र मानकर, बिंदु बी को केंद्र मानकर, तो बी बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं। ठीक, एक चाप लगाते हैं। बिंदु बी को केंद्र मानकर कोई एक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए। जो रेखा यल को बिंदु सी, जो रेखा यल को बिंदु सी, ये क्या है, रेखा यल है। ठीक, ये रेखा यल है। तो बिंदु सी रेखा यल पर, ये रेखा यल ही है ना, या रेखा यल को बिंदु सी तथा रेखाखंड बी ए, रेखाखंड बी ए है को बिंदु डी पर काटता है, बिंदु डी पर काटता है। ठीक, ये दोनों जगह काटता है। अब क्या करेंगे, बिंदु ए को केंद्र मानकर चरण 2 वाली त्रिज्या लेकर, तो बिंदु बी को केंद्र मानकर चरण 2 वाली त्रिज्या लेकर, देखो ठीक है, यही त्रिज्या लिए थे। तो बिंदु बी को केंद्र मानकर क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे। ठीक, एक एक चाप लगाएंगे। तो बिंदु ए को केंद्र मानकर चरण 2 वाली त्रिज्या लेकर, देखो ये त्रिज्या लेकर एक चाप, एक एक ईएफ खींचा। ठीक, तो यही त्रिज्या, बिंदु बी को केंद्र मानकर जो त्रिज्या लिए थे, यही त्रिज्या लेकर ए को केंद्र मानकर एक चाप खींचते हैं। ठीक, एक चाप खींचते हैं। तो एक चाप खींचते हैं, तो बिंदु ए को केंद्र मानकर चरण 2 वाली त्रिज्या लेकर एक ईएफ खींचा, एक ईएफ बिंदु खींचा, ईएफ, ये ई मान लेते हैं, और ये क्या है, ईएफ, ईएफ खींचा। जो रेखाखंड ए बी को बिंदु जी पर काटता है, जो रेखाखंड ए बी को बिंदु जी पर काटता है, ये क्या है, बिंदु जी है। ठीक, यहीं पे काट रहा है ना दोनों। अब क्या करते हैं, प्रकार की सहायता से डीसी को नापिए, प्रकार की सहायता से डीसी को नापिए। चलिए डीसी को नाप देते हैं। डीसी को नाप लेते हैं। डीसी को नापिए तथा जी को केंद्र मानकर, जी को केंद्र मानकर डी त्रिज्या का, जी को केंद्र मानकर डी त्रिज्या का एक चाप लगाए। जो चाप जीई को बिंदु यश पर काटता है। चलो डीसी को ये नाप लिए ना, प्रकार की सहायता से डीसी को नापिए, नाप लिए तो जी को केंद्र मानकर, यही जी है ना, जी को केंद्र मानकर क्या करते हैं, एक चाप लगाते हैं, एक चाप लगाते हैं, एक चाप लगाते हैं जो बिंदु यश पर काटता है, यही है ना, जीई को, जो चाप जीई को बिंदु यश पे काटता है, ये क्या है, बिंदु यश पे काटता है। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब यच से बिंदु ए को मिलाते हुए रेखा खींचिए। अब इसको यच से बिंदु ए को मिलाती हुई रेखा खींचिए। खींच दिए। अब यच, बिंदु यच से बिंदु ए को मिलाती हुई रेखा खींचिए। रेखा यल तथा रेखा यम, ये क्या है, रेखा यल था, ये क्या है, रेखा यम है। रेखा यम से अभी समांतर है। देखिए ये रेखा इससे समांतर है, तो यही क्या करना था, दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना है। तो इसी के समांतर रेखा खींचना था। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। एक रेखा ले लिए यल, ठीक है, रेखा पर एक बिंदु बी ले लिए, ठीक, बिंदु ले लिए, और एक बिंदु ए ले लिए, ए ले लिए, और बिंदु बी से ए को मिला दिए। ठीक, बिंदु बी को ए से मिला लिए। ठीक, फिर उसके बाद क्या करते हैं,
कोई त्रिज्या का एक चाप लेकर कोई भी प्रकार में कोई भी एक चाप लेकर एक त्रिज्या लेकर इस पे बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं। ठीक, एक चाप लगाते हैं जो रेखा यल को सी पे काटता है तथा रेखा ए को डी पे काटता है। ठीक ठीक, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर वही चाप लेकर यही त्रिज्या वाला यही इसी त्रिज्या का वही चाप लेकर बिंदु ए को केंद्र मानकर चरण 2 वाली त्रिज्या लेकर एक ईएफ खींचा जो रेखाखंड ए बी को बिंदु जी पर काटता है। तो बिंदु ए को केंद्र मानकर क्या करते हैं, चरण 2 वाली त्रिज्या लेकर यही त्रिज्या लेकर क्या करते हैं, एक चाप लगाते हैं, एक चाप खींचते हैं जो बिंदु ई और एफ पर काटता है, जो बिंदु ई और एफ होता है। ठीक, काटता नहीं है, जो बिंदु ई और एफ होता है। ठीक, एफ होता है। और जो बी ए है, बी ए को बिंदु जी पर काटता है। यही जो चाप ये जो लगाए हैं ये बी ए रेखा को बिंदु जी पर काटता है। अब प्रकार की सहायता से डीसी को नापिए, डीसी को नाप लिए, प्रकार की सहायता डीसी को नाप लिए और जी को केंद्र बांधकर एक चाप लगाए हैं जो बिंदु एच पर काटता है। अब लास्ट में क्या करेंगे, एच को ए से मिला देंगे, मिलाती हुई रेखा खींचेंगे जो कि रेखा का नाम क्या है, यम है। तो यही क्या हुआ, अभिष्ट यही रेखा यम यल के समांतर है। तो बिंदु एच से बिंदु ए को मिलाते हुए रेखा खींच दिए हैं। तो रेखा यल और रेखा यम और रेखा यल क्या है, अभिष्ट समांतर रेखा है। तो यही सिद्ध करना था कि दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।